पलाश पुष्पशंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। इस राशि क्रम में वृश्चिक राशि को थोड़ा समझते हैं। वृश्चिक राशि के लिए आपके 10th हाउस पर, आपके कैरियर के भाव पर केतु बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हैं। 18 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके यह अनुकूल परिस्थिति आपके लिए बनने जा रही है। क्या रिजल्ट रहेगा? सबसे पहले उन लोगों के लिए यह अनुकूल हो सकता है, गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो राजकीय कार्यों में जुड़े हुए हैं। शासन प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है, या फिर राजनीति में जो अपना कैरियर आजमा रहे थे
उनके लिए अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे अनुकूल होने वाले, उच्च होने वाले हैं आपके, हालांकि षष्ठम भाव में आएंगे, तो ये यहां पर इधर से अनुकूलता देंगे, शुक्र भी अनुकूल हो जाएंगे। आने वाले जो ये समय है, ये महीने हैं, ये आपके लिए परिवर्तनकारी हैं, आप विशेष लाभ ले सकते हैं इनका। इसलिए इन विशेष परिस्थितियों का विशेष लाभ कैसा लिया जाए, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि जन्मकालिक ग्रह भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, इसलिए आप उसको भी आप अध्ययन करें और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके गोचर के हिसाब से आप इनको तदनुकूल होमवर्क करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, आपको अनुकूल मिलेगा। दिसंबर तक केतु यहां पर बहुत प्रभावशाली रहेंगे और ये कैरियर का भाव है। इसमें तरक्की की बात तरक्की है। कई लोगों का तो ये भी देखा जाएगा, इसमें उनको डबल डबल जो है बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये यहां इनको लाभ मिलेगा। और घर में अनुकूलता से जुड़ी हुई चीज, आपके सुख संसाधन से जुड़ी हुई चीज यहां पे आपको मिलेगा। नया वाहन, नया घर, उसके लिए भी आपको यहां पर जो है, जो लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको अनुकूल नहीं हो पा रहा था, वो भी यहां पर अनुकूलताएं वृश्चिक राशि के लिए यहां पर दिख सकती हैं। एक विशेष जो संयोग है वो आपका इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि दसम भाव पर जब केतु बैठे हुए हैं, तो उसकी पंचम दृष्टि जो है केतु की आपके धन भाव पर भी जा रही है, और वो घर बृहस्पति का है, क्योंकि ये सूर्य के घर पे बैठे हुए हैं और बृहस्पति के घर पे उनकी अनुकूल दृष्टि जब पड़ेगी, तो मैंने कहा ना कि धन से धन, उसका योग आपको बनाएगा ये। और नया शिखर, राजनीतिक आदमी को, जो राजनीति से जुड़े हैं, उनको नया शिखर, नया पद उनको दी जाएगी, नई जिम्मेदारी, किसी को मंत्री पद मिल सकता है, ठीक है ना, अतिरिक्त पदभार उनको मिल सकता है, तो नई जिम्मेदारियों का है ये समय, और एक नया सिंहासन प्राप्त करने का समय, इसलिए समय अनुकूल है। और जब लोहा गर्म है तभी आप उसको आकार दे सकते हैं, तद अनुकूल, मन अनुकूल आप उसको आकार दे सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा लाभ आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए। एक उपाय मैं आपको चलते चलते यहां पर बता देता हूं। आपको क्या करना है, मैंने पलाश पुष्प की चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, और इस पलाश पुष्प का संबंध महादेव से भी है और इस केतु से भी है। आपको पलाश पुष्प का एक दिव्य हार बनाकर महादेव को समर्पित करना है, और ये वो हार होगा जो आपकी हार नहीं होने देगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपकी जीत होगी, 100% जीत होगी। यह हार आपकी जीत की गारंटी है। आपको शुभकामनाएं।